फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने 1.5 तक एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट। अब हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज। तो 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले एक बारी आपकी बुक में ये आर्टिकल दिए हुए, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें कंडीशंस बता रखी इक्विलिब्रियम की कॉन्करेंट फोर्सेस पे। वो क्या है देखो, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। जैसे कि हमने क्वेश्चंस देखे थे ना कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी नंबर ऑफ फोर्सेज अगर एक्ट कर रही हैं तो उस पे इक्विलिब्रियम की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। देखो, let x and y with the algebraic sum of the resolved part of forces in the direction or in perpendicular line। जैसे कि अगर ये पॉइंट हमारे पास O है, इस पे ये फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ये 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 भी एक्ट कर रहा है, तो इसका कहीं रिजल्टेंट भी लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स को तो मान लेते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अलोंग द फोर्स जो भी कॉम्पोनेंट है उनके सम को तो हम मान लेते हैं एक्स, और परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं उनके सम को हम मान लेते हैं वाई। तो अगर हम आर रिजल्टेंट लेके चल रहे हैं, आर मान लो यहाँ पे कोई रिजल्टेंट लाई कर रहा है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। आर जीरो होने का मतलब क्या है कि ये टर्म जीरो है। अब ये कब पॉसिबल है, या तो एक्स जीरो हो या फिर वाई जीरो हो। तो यही आपकी कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की, कि या तो एक्स जीरो या फिर वाई जीरो। तो ये तो थी कंडीशन नेसेसरी और अगर सफिशिएंट, यानी कि हम इसका उल्टा लेके चलें कि अगर एक्स और वाई जीरो है, एक्स और वाई अगर जीरो है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो। तो अगर एक्स या वाई में से कोई जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा तो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगी। और ऊपर क्या था, अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो एक्स और वाई जीरो होंगे। तो ये इसका रेसिप्रोकल था, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। इस चैप्टर में जो मेनली यूज़ है ना अब इन एक्सरसाइज में, वो लैमिस थ्योरम का ही है। आपको सिर्फ लैमिस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1.7 में भी हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लैमिस थ्योरम अप्लाई की गई है, ठीक है। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। फोर्सेज उन पे एक्ट कर रही हैं। ए बी के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, सी के लॉन्ग पी, ए डी के लॉन्ग 10, ए ई के लॉन्ग क्यू एंड एफ ए के लॉन्ग 6 न्यूटन। और ये जो सिस्टम है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आपको पी और क्यू का, ये पी और क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो, ये आपका डायग्राम है इसका, ये देखिए, देखो ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ये है आपका रेगुलर हेक्सागन। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ए बी के लॉन्ग जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है 4, तो इसके लॉन्ग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 4। सेकेंड ये कह रहे हैं कि जो सी ए है, सी ए है तो आपको एरो ऐसे लगाना है, ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सी ए के लॉन्ग कितना फोर्स एक्ट कर रहा है पी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ए डी के लॉन्ग एक्ट कर रहा है फोर्स 10। फिर ए के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है क्यू, और एफ ए के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है 6। आपको पी और क्यू की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब अगर ये फोर्सेज हैं तो हम इसका रिजॉल्व पार्ट निकाल सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। वो कैसे निकालते हैं हम देखो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी कि ए बी के लॉन्ग हम सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ए बी फोर्स है यहाँ पे, ए बी के लॉन्ग हम रिजॉल्व कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ए बी जो हमारी फोर्स है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो क्या हो जाएगा 4 cos 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन है वो ए से सी नहीं है, सी से ए है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, माइनस ऑफ पी। और ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री का बना रही है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की इंटीरियर एंगल्स का सम हमने निकाला था लास्ट एक्सरसाइज में, हमने ये लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो आता है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री वाले फॉर्मूले से किया था ना। तो ये वहाँ से एंगल आते हैं कि ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो ये पी किसके साथ, इसके साथ एंगल कितना बना रही है, cos ऑफ 30 डिग्री। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसकी डायरेक्शन सी से ए है। फिर हमारी जो फोर्स है वो है 10, वो इसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, दैट इज cos 60 डिग्री। फिर जो हमारे पास है वो है क्यू, क्यू इसके साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री का, क्यू cos 90। फिर इसकी पोजीशन जो है डायरेक्शन अपोजिट है, तो -6 ऑफ 120 डिग्री। ये पूरा कितना है हमारा, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 120 होता है, ये पूरा हमारा 120 है,
ठीक है। अब cos 0 हमारा 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 120 -1/2, सब वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी 8√3 न्यूटन। ठीक है, ये तो हमने x एक्सिस के लॉन्ग निकाला, y एक्सिस के लॉन्ग और निकालेंगे। तो y एक्सिस के लॉन्ग जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ कोस है वहाँ उसको साइन से रिप्लेस कर दो। तो क्या बन जाएगा 4 sin 0 डिग्री माइनस p sin 30 डिग्री प्लस 10 sin 60 डिग्री प्लस q sin 90 डिग्री माइनस 6 120 इज इक्वल्स टू 0। sin 0 की वैल्यू पुट कर दी, sin 30 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से p की वैल्यू 8√3 आई थी तो p की वैल्यू भी पुट कर दी। tan एज इट इज sin 60 √3/2, sin 91 sin 120 √3/2। सॉल्व करा, q की वैल्यू क्या आ गई 2√3, तो p आ गया 8√3 न्यूटन, q आ गया 2√3 न्यूटन। हमें यही तो निकालना था क्वेश्चन में, p और q की वैल्यूज तो हमसे पूछी गई थी, हमने वो निकाल दी, हैंस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ABCD is a string suspended from points A and D and it carries a weight 20 kg at B and a weight W kg at C। देखो ABCD ABCD आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें ये कह रहे हैं कि ए आपके पास वेट है कितना, वेट है 20 किलोग्राम का पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे वेट कितना है 20 किलोग्राम का। फिर ये कह रहे हैं कि पॉइंट सी पे वेट है W किलोग्राम का, और आगे कह रहे हैं द पोर्शन ए बी इज़ हॉरिजॉन्टल एंड बी सी एंड सी डी मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो ए बी है वो तो स्ट्रेट पोर्शन है आपका, और बी सी और सी डी के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का। बी सी और सी डी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो मतलब इसकी जो शेप है वो आपको इस तरह से बनानी है। फिर देखिए आगे ये कह रहे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ, मतलब ए बी के साथ वर्टिकल एंगल बी सी तो बना रहा है 60 डिग्री और ए बी के साथ सी डी एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फाइंड द वेट एंड टेंशन इन द 3 पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग्स। आपको डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है एक तो, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिया ये ए बी सी डी। इन्होंने कहा कि ए बी आपका क्या है हॉरिजॉन्टल पार्ट है, तो ये आपने कैसे ड्रॉ कर लिया, ये आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि जो ए बी के साथ जो बी सी है वो एंगल 60 डिग्री बना रही है, यानी कि 60 डिग्री बना रही है, और ये ए बी इसके साथ कितना बना रही है 30 डिग्री बना रही है। तो हमने यहाँ पे इसको वेट डब्ल्यू लगा दिया, ये 20 डिग्री लगा दिया, ये 90 है, ये 90 है। यहाँ पे टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे टेंशन T3 प्रोड्यूस हो रही है। आपने ये ऐसे ज्वाइन कर दी। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या निकालेंगे, हम लैमिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एट पॉइंट बी। तो देखो बी पॉइंट पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो T1, एक ये W और एक ये T2। ठीक है, तो हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट बी, तो वो क्या होगी देखिए T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 20, और नीचे क्या आएगा, T1 के नीचे क्या आएगा, लैमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं देखो, T1 के नीचे आएगा जो एंगल T2 और 20 के बीच में बन रहा है। तो T2 कहाँ है, T2 ये रहा, 20 कहाँ है, 20 ये रहा। इनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, देखो ये अगर इसको आप ऐसे घुमा के देखो तो ये क्या बन रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, और ये एंगल 60 है, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो T1 के साथ एंगल क्या आएगा साइन ऑफ 120 डिग्री। T2 के नीचे एंगल आएगा जो T1 और 20 के बीच में बन रहा है। T1 ये रहा, 20 ये रहा, ये दो लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। 20 के नीचे एंगल आएगा जो T1 और T2 के बीच में बन रहा है, तो 20 के नीचे एंगल आएगा जो T1 और T2 के बीच में बन रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और 60 90 प्लस 60 कितना होता है 150, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू पुट कर दो, साइन 90 की वैल्यू पुट कर दो, साइन 150 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से T1 क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ चला जाएगा या 2 से 2 कट जाएगा, 20 इंटू √3। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा 40 किलोग्राम, तो T1 और T2 आ गए हमारे पास यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं जो हमारी ये वैल्यू है, ये लैमिस थ्योरम है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे। तो देखो क्या पॉइंट सी पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, T2 T3 और ये वेट W। यहाँ पे लिख लेना कि हमने क्या करा है, लैमिस थ्योरम एट पॉइंट सी। ठीक है, देखिए T2 के नीचे T2 T3 और W, 3 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो T2 के नीचे क्या आएगा, जो एंगल T3 और W के बीच में बन रहा है, तो T3 कहाँ पे है, T3 ये रहा, W कहाँ है, W ये रहा। ये एंगल देखो, ये 180 ये 30, ये कितना बचेगा 150, तो यहाँ पे क्या आएगा 150। T3 के नीचे क्या आएगा, T3 के नीचे आएगा जो एंगल T2 और W के बीच में बन रहा है, T2 ये रहा, W ये रहा, इसके बीच में एंगल कितना है 60। W के नीचे क्या आएगा, जो एंगल T1 और
T2 और T3 के बीच में बन रहा है, दैट इज़ ये आपका 120, ये आपका 30, ये 150 डिग्री। ठीक है, सब वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो T2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। T2 इज इक्वल्स टू T3 इज इक्वल्स टू √3W। यहाँ से T2 की वैल्यू को पुट कर दो, 40 इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू T3/√3। T3 की वैल्यू क्या आ गई, 40√3। तो T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, और क्या आ गई, T3 की वैल्यू आ गई। हमें यही तो बताना था कि टेंशन बताओ कि कितनी प्रोड्यूस हुई है तीनों स्ट्रिंग में। समझ आ गया, हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ABCD अटैच टू अ फिक्स पॉइंट A एंड D। एक स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग कौन सी है, ये पॉइंट है आपका ABCD, ये आपकी स्ट्रिंग है, और आपने क्या कर रखा है, इसको अटैच कर रखा है, यानी कि A और D इसकी फिक्स पॉइंट है, A और D इसकी फिक्स पॉइंट है, हैज़ 2 इक्वल वेट, और दोनों पे ही इक्वल वेट लग रहा है। किस पे, ABCD अटैच करके 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट से A एंड D, हैज़ इक्वल वेट W, ईच नॉटेड इट टू एट B एंड C। मतलब एक वेट W B पे लग रहा है, एक वेट W C पे लग रहा है, एंड रेस्ट विद द पोर्शन AB एंड CD इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और जो AB है वो तो एंगल आपका बना रही है B के साथ 30 डिग्री, और जो आपका CD है वो एंगल C के साथ कितना बना रही है, 60 डिग्री। ओके, फाइंड द टेंशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द BC टू द वर्टिकल। आपको तो टेंशन बतानी कितनी प्रोड्यूस होगी, और एंगल बताना है BC जो वर्टिकल के साथ बना रहा है। देखो ABCD, A पॉइंट D पॉइंट फिक्स है, जो एंगल आपका ये बना रहा है ABB के साथ 30 डिग्री, ये बना रहा है इसके साथ 60 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है ये, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब ये क्या है आपके पास, ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये 30 हो गया। यहाँ पे टेंशन T1 प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे T2 प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे T3 प्रोड्यूस होगी। ये पूरी लाइन है, लीनियर पेयर है। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये लीनियर पेयर है, तो आपने इस एंगल को थीटा लेट कर लिया, अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, और ये कितना है 30। तो आपको पता है कि एंगल ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना है 180, 180 माइनस 30 150। समझ आ गया, ये एंगल कैसे आए हैं ये समझ में आ गया। ये हमने लेट कर लिया, ये हमने 180 माइनस थीटा निकाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे आप इसको जब थीटा लेट करोगे तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने कहा था कि B और C पे दोनों पे सेम वे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज WKG। अब आपको T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल BC। BC का जो एंगल है, BC कहाँ पर है, BC आपका ये रहा, जो कि क्या बना रही है, वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है, वो निकालना है आपको। ठीक है, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सबसे पहले लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे कौन से फोर्स हैं, T1 T2 W। T1 के नीचे क्या आएगा, जो एंगल T2 और W के बीच में बन रहा है, T2 ये रहा, W ये रहा, एंगल क्या है, थीटा, साइन ऑफ थीटा। T2 के नीचे एंगल आएगा जो इन दोनों के बीच में बन रहा है, T1 और W के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो ये रहा T1, ये रहा W, कितना है 150, ये कितना है, देखो T1 और W के बीच में एंगल कितना है, ये रहा। हमें क्या चाहिए, हम T2 के नीचे की बात कर रहे हैं तो 150 एंगल बन रहा है, ठीक है 150 बन रहा है। अब हम करते हैं W की बात, तो W के नीचे जो एंगल आएगा वो आएगा जो T1 और T2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ देखो T1 और T2 के बीच में क्या एंगल बन रहा है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री। तो आपको पता है कि 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा माइनस 30 डिग्री। यहाँ साइन 150 की वैल्यू पुट कर दिया आपने, और थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दी, साइन थीटा वहाँ चला जाएगा, W साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 30। T2 की वैल्यू निकाल दी, 2 वहाँ चला जाएगा, 1/2 है, वहाँ जाके ये 1/2 बन जाएगा। T2 की वैल्यू आ गई W/2 साइन 30 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, हमारा काम है कि T1 T2 T3 की वैल्यू को निकालना। अभी हमने पॉइंट बी पे लामिस थ्योरम अप्लाई कर दी, अब हम करते हैं पॉइंट सी पे लामिस थ्योरम अप्लाई। तो इस पर भी T2 फोर्स एक्ट कर रहा है, W एक्ट कर रहा है, T3 एक्ट कर रहा है। तो T2 के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन T3 एंड W। T3 ये रहा, W ये रहा, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120, साइन ऑफ 120। फिर हमारे पास नेक्स्ट फोर्स है T3 के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन T2 एंड W। तो T2 ये रहा, W ये रहा, कितना एंगल बन रहा है, 180 माइनस थीटा। W के नीचे एंगल आएगा इन दोनों के बीच में, T2 एंड T3 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो ये 60, ये थीटा, 60 प्लस थीटा। क्लियर है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से T2 निकाल दिया, यहाँ से T3 निकाल दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा तो ये भी T2 की वैल्यू, ये भी T2 की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज इक्वल रख सकते हैं हम।
W/2 साइन थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू √3 W/2 साइन 60 प्लस 30 थीटा सॉरी। तो क्या करोगे, W से W कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 साइन थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1 साइन 60 माइनस 60 प्लस 30, ये बचेगा ना। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जिसकी वैल्यू पता थी हमने उसकी वैल्यू लिख दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन वाली टर्म एक तरफ कर ली, कॉस वाली टर्म एक तरफ कर ली, साइन को यहाँ रखा, बाकी सब वहाँ ले गए, कॉस को यहाँ ले गई, सॉल्व करके टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल दी √3। इसका मतलब थीटा क्या है, 60 डिग्री है। अब हमारा एक काम तो सॉल्व हो गया, हमने थीटा की वैल्यू तो निकाल दी कि ये आपका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमने निकाल दिया। अब हमारा काम रहेगा T1 T2 T3 की वैल्यू को निकालना। T1 ये था, T2 ये था, T3 ये था। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया, थीटा था ना यहाँ पे, थीटा की जगह सब में क्या पुट कर दिया, 60 60 60। तो जब अब इनको सॉल्व किया तो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, √3 W एंड W। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको लेमी थ्योरम अप्लाई करनी आती है तो। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उस क्वेश्चन में कुछ शायद तो ज़्यादा मिस्टेक है, बट पता नहीं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा है वो, तो भी उसको एक बार के लिए स्किप कर दो, ठीक है। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। A string of length 2 meter is attached to the points A and B at the same level and a distance 1 meter apart। क्या है, स्ट्रिंग है, ए बी ऐसे स्ट्रिंग है, देखो साथ साथ समझा देती हूँ। ए बी आपके पास स्ट्रिंग है, आपने उसको ऐसे कर दिया स्ट्रेच, वो पॉइंट पे आके मिल गई सी पे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। और स्ट्रिंग की लेंथ, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है 2 मीटर। And a ring of 10 kg slung on the rings is acted on by a horizontal force P which holds it in equilibrium below B। ये कह रही है कि इस पे ना एक 10 kg की 10 kg मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग ऐसे आके मिली और फिर यहाँ पे एक 10 kg का वेट एक्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है एक P, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है एक P, जिसने इसको क्या कर रखा है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख रखा है, ठीक है। और वो बी के नीचे है, बी के नीचे लिए हमने भी। आपको बताने कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई और पी का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 है, पूरी लेंथ 2 है। अगर हम इसको x मान रहे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगी, इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है। ये जो वेट है ये आपका 10 kg का है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स पी एक्ट कर रहा है जिसने इसको इक्विलिब्रियम में रख रखा है। तो हम करते हैं रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्स को अलोंग और परपेंडिकुलर टू पी, ठीक है। तो जब अलोंग करेंगे तो पी फोर्स यहीं पे एक्ट कर रहा है, इसकी अलोंग इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो पी कॉस 0। फिर जो फोर्स है वो है टी, ये टी है ना, ये टी इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का, तो टी कॉस 90 डिग्री। फिर ये है टी, ये एंगल 90 है, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, और ये एंगल 90 है, तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा। फिर जो वेट है ये वेट, ये इसके साथ एंगल कितना बना रही है, देखो जो वेट है इसके साथ एंगल ऐसे, जो एंगल लेना है वो ऐसे लेना है, ये एंगल कितना है 270 डिग्री, तो डब्ल्यू कॉस 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या किया आपने, इनको सॉल्व कर लिया, पी कॉस 0 1, 2 कॉस 90 प्लस थीटा ये 0, और ये डब्ल्यू कॉस 70 भी खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू आ गई। फिर अभी तो हमने अलॉन्ग द पी लिया था, परपेंडिकुलर टू पी लो, तो पी की परपेंडिकुलर लेना है, तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है तो साइन 0, टी का लेना है साइन 90, मतलब कॉस सिंपली क्या होता है कि आप इसको जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ उसको साइन में चेंज कर दो, कॉस को साइन में, कॉस को साइन में, तो जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पी आ गया, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें पाइथागोरस में अप्लाई करते हैं हम, ए क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/4, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में cos थीटा निकाल दिया, sin थीटा निकाल दिया, cos थीटा b/h, दिस बाय दिस, तो cos थीटा आ गया 3/5, sin थीटा आ गया 4/5, ठीक है। sin थीटा कितना आ गया 4/5 आ गया। अब देखो, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, p इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा था ना, sin थीटा कितना आ गया 4/5, तो p कितना बन गया t इंटू 4/5, तो p की वैल्यू आ गई है, और ये था इसके अंदर थीटा की वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास t कितना आ गया 25/4। अब इस टी की वैल्यू को दोबारा से पी में पुट कर दो, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारा काम क्या आता है, तो टेंशन बताने की स्ट्रिंग में कितनी प्रोड्यूस हुई, तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 25/4, और यू कैन से 6 इंटू 1/4, और हमें पी का मैग्नीट्यूड बताना था वो भी आ गया 5, ठीक है डन। अब कर लेते हैं इसका 6th क्वेश्चन। देखो, The end of an inelastic and weightless string 21 cm long are attached to the points 15 cm apart in the same horizontal line. A weight of 21 kg
इज अटैच टू द स्ट्रिंग 9 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड फाइंड द टेंशंस। बिल्कुल देखो इसकी तरह ही है, ये स्ट्रिंग थी आपके पास, इनका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर बता रखा है और आपको ये बता रखा है कि इसका 21 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। वेट आपने लटका दे 21 किलोग्राम, इस पर वेट है 21 किलोग्राम। ये 12 सेंटीमीटर, या 9 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रही है, इस पर टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये तो परपेंडिकुलर है ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको थीटा लेट कर लिया। इसी तरह से इसको भी अपने थीटा लेट कर लिया, 90 या थीटा, ये कितना बन जाएगा, अगर ये 90 या थीटा है तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा है आपके पास, ये पूरा लीनियर पेयर है तो 180 माइनस थीटा बन गया। ये इतना 90 है, इतना ये 90 है, तो ये कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा बन जाएगा। तो सारे एंगल्स निकाल लिए। अब हमने क्या किया, हमने इसको चेक किया, इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर चेक करके देखा तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो यानी ये अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल इस पर लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने C पॉइंट पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर दी। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वही बात है दोबारा से, T1 फोर्स, T2 फोर्स, W। T1 के नीचे एंगल बिटवीन T2 एंड W दैट इज साइन 90 प्लस थीटा। T2 के नीचे एंगल T1 और W के बीच में, T1 और W के बीच में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और W के नीचे T1 और T2 के बीच में एंगल दैट इज साइन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दैट इज साइन 90। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी, T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई। फिर इस ट्रायंगल की बात करी हमने ABC, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे P है, ये थीटा है, ये 90 है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, साइन थीटा को यहाँ पुट कर दो, कॉस थीटा को यहाँ पुट कर दो, T1 और T2 आ जाएंगे इजीली। हमें T1 और T2 ही निकालने थे, था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस आपको लैमिस थ्योरम आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्ट्रिंग इज सेट टाइड टू द 2 पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेस, अ रिंग ऑफ वेट W कैन स्लाइड फ्रीली अलॉन्ग द स्ट्रिंग। ये कह रहे हैं कि आपने एक स्ट्रिंग को ना बांध दिया 2 पॉइंट से, और एक रिंग है जिसका वेट W है, वो स्लाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, और उसको रोकने के लिए एक फोर्स लग रहा है P। इफ़ द पोजिशन इज इक्विलिब्रियम, अगर पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो स्ट्रिंग का जो एंगल है वो 40 डिग्री 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का है। तो आपको P की वैल्यू बतानी है। देखो ये एक स्ट्रिंग थी, इस पर ये वेट है रिंग का, ये फोर्स P है, ये T, इसके साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है, इसके साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा है। आपको T की वैल्यू और P की वैल्यू निकालनी है, आपको P की ही वैल्यू निकालनी है इसमें। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, ओके, तो वही बात है, इसको P को रिजॉल्व कर दो अलोंग और परपेंडिकुलर टू P। अलोंग करोगे तो P cos 0, T cos 60 डिग्री और T cos, ये 60 है, ये एंगल तो 60 है, और ये एंगल कितना है, 75 डिग्री है। देखो ये 75 कैसे हुआ, ये पूरा कितना है, लीनियर पेयर। हमें 45 पता है, हमें 60 पता है, इसको थीटा मान लो, 45 प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 75। तो T cos, ये कितना बन जाएगा, 75 प्लस 60 135, तो T cos 135 डिग्री। फिर W इसके साथ देखो, जो W का एंगल ये नहीं लेना, जो एंगल होता है वो ऐसे चलता है, तो ये W इसके साथ एंगल कितना बना रही है, इतना बना रही है, दैट इज़ 270 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट कर दी, P की वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर टू ले लो तो जहाँ जहाँ कौन से वहाँ वहाँ साइन आ जाएगा, तो T की वैल्यू यहाँ से ही आ जाएगी। अब ये P की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ T है, इस T की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जब आप T की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो P आ जाएगा, हैंस सॉल्व। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी। आपकी जो 1.7 है वो तो बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.7। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, बाय बाय।